हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में, हमारा अनोखा यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम बहुत सारा टेक डिस्कस करते हैं, आपस में बातें करते हैं और प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब तो सीखते ही हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो का कमेंट टारगेट नहीं है, बस 100 कमेंट्स छोटे से हमारा टारगेट है। क्यों इतना छोटा सा टारगेट? क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 2 वीक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट लगभग 2 वीक हो चुके हैं कि कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ। और आप में से काफ़ी लोग जानते भी हैं, एक कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया हुआ था। और जब भी मैं बैंगलोर जाता हूँ थोड़ा सा ट्रिप एक्सटेंड हो ही जाता है। काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी कलीग्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनसे मिलना ही होता है। अब उनके मिलने के ज़्यादातर फ़ोटोज़ या फिर कोई व्लॉग्स तो मैं बनाता नहीं हूँ, बस उनसे 1-to-1 पर्सनल इंटरेक्शन, फीडबैक ये सब होता ही है। तो इस वीडियो में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और क्या हम करने वाले हैं आगे इस चैनल पे। बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, जिनको बस आपके सामने प्रेजेंट करना बाकी है और चर्चा करते हैं इसी के बारे में। अगेन एक और रॉ वीडियो जस्ट प्योरली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जिससे आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से बैंगलोर जाना हमेशा ही फ्रूटफुल रहता है। स्पेशली आपकी जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके एक सेंटर में जाना हमेशा एक इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम आईटी के अंदर काम करते हैं तो आईटी हब या आईटी सेंटर में जाने से काफ़ी पर्सपेक्टिव मिलता है। अब इंडिया के अंदर आप किसी भी कोने में रह रहे हो, लेकिन मैं सभी को ये रेकमेंड करता हूँ, अगर आप मुझसे कभी भी ऑफलाइन मिले हो तो मैंने हमेशा आपको रेकमेंड करा है कि कुछ दिन तो ज़रूर आप बैंगलोर में बिताइए, कुछ दिन पुणे में, कुछ दिन गुड़गांव के अंदर, ताकि एटलीस्ट आप एक कल्चर इकोसिस्टम जाने, हैकाथॉन्स अटेंड करिए, मीटअप्स, कॉन्फ्रेंस ये सब अटेंड करने से। क्योंकि ऑनलाइन हम कितना भी चाहें, जितना भी हम कह लें कनेक्शन है, लेकिन जो एक पर्सनल मीटअप के बाद कनेक्शन आता है, आपको जो क्लैरिटी मिलती है, मुझे जो क्लैरिटी मिलती है, फीडबैक मिलता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है और एक अलग पर्सपेक्टिव हमें देता है। तो कुछ महीनों पहले मुझे इनवाइट आया है। यूजुअली मैं आजकल कम ही कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ, लास्ट 6 मंथ से तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। बट कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस आए, दोस्तों के फ़ोन आए कि नहीं बैंगलोर में तो ये वाली कॉन्फ्रेंस तो अटेंड करनी पड़ेगी। और विक्स के लोग काफ़ी इम्प्रेसिव थे। उन्होंने कहा कि नहीं हितेश, वी वांट टू सी यू एट द कॉन्फ्रेंस, प्लीज़ आ जाइए, और पर्सनल रिकमेंडेशंस भी लगाए इधर उधर से। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपके लिए हम अपना शेड्यूल चेंज करते हैं और निकलते हैं हमारे स्टूडियो से बाहर। अक्सर मैं स्टूडियो से कम ही बाहर निकलता हूँ, तो स्टूडियो से बाहर निकले और पहुँचे बैंगलोर। विक्स के लोगों ने काफ़ी अच्छा हेल्प करा और काफ़ी इंतज़ाम अच्छे से रखे। पूरा फ्लाइट अच्छे से था, वेल ऑर्गेनाइज था, और उसके अलावा होटल भी अच्छा था, तो वो वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं। जो इवेंट था मैंने ही उसको अंडर एस्टिमेट किया था। इवेंट कंपैरेटिवली काफ़ी बड़े स्केल पे था। अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, ऑलमोस्ट यूएस स्केल कॉन्फ्रेंस थी, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ इंटरेक्शन हुआ। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कॉन्फ्रेंस इस लेवल की होगी, वरना आई कुड हैव स्केल इट मच बिगर। मैं ज़्यादा लोगों को इनवाइट करता ताकि मीटअप भी हो जाता वहीं पे। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड ऑडियंस। मोस्टली प्रोफेशनल्स थे वहाँ पे जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। और तब जाके मुझे पता लगा कि इंग्लिश चैनल से भी ज़्यादा लोग हिंदी चैनल देख रहे हैं और काफ़ी पसंद कर रहे हैं कि हिंदी में इस लेवल का कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और काफ़ी लोगों से मैं मिला, कुछ फ़ोटोज़ मैंने शेयर भी करी थी इंस्टाग्राम वगैरह पे, ट्विटर पे भी। ऑलमोस्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स से मिलना हुआ, कंपनी ओनर्स से मिलना हुआ, अब मेरे भी दोस्तों से मिलना हुआ जिनके साथ हम काफ़ी प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं। तो उसके दौरान कुछ फीडबैक्स मुझे मिले कि क्या आप चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट चाहते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं और चैनल पे या मुझे करने के लिए। तो मैंने उसका एक छोटा सा कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपके साथ में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, उससे थोड़ी सी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे हमारे। तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक्स टू कवर, ये एक काफ़ी फीडबैक मेरे पास आया। लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा और वाइडन करूं यहाँ पे अपने चैनल को। ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ, अगर आपको पता हो मेरे पुराने स्टार्टअप के अंदर लर्न कोड ऑनलाइन के अंदर, तो मैंने काफ़ी लैंग्वेजेस कवर करी थी। सिर्फ पाइथन और जावास्क्रिप्ट नहीं थी, जावा भी थी, सी प्लस प्लस भी थी। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा कोर्स है मेरे इंग्लिश चैनल पे सी प्लस प्लस में। पर लोगों ने कहा कि सर हिंदी में पढ़ने का मज़ा ही अलग आता है, तो अगर आप ये कंटेंट, ये टॉपिक्स भी कवर करेंगे जैसे सी प्लस प्लस, जावा, टाइप स्क्रिप्ट और भी, तो काफ़ी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा उसको करने के लिए। तो बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट एकदम टॉप लेवल पे है यहाँ पे, और हम टॉपिक्स को और एक्सपेंड करेंगे, किस तरह से और चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और फाउंडेशनल लेवल पे जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, ये सब भी करेंगे। प्रोजेक्ट तो हमें करना ही है, वो उसमें तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बट हाँ, और थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, इमीडिएटली नहीं करेंगे, स्लोली करेंगे, क्योंकि मैं टॉपिक को क्रिएट करने में, एक सीरीज़ को क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता हूँ। लेकिन वो ज़्यादा टाइम क्या होता है कि जो शेल्फ लाइफ है वीडियोस की या पूरे प्रोजेक्ट की या सीरीज़ की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है, टॉपिक्स है, एटलीस्ट 3 4 5 साल तक आउटडेटेड नहीं होती है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, बट हाँ करेंगे इस पर भी।
दूसरी एक सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आई, इनफैक्ट नाराज़गी जो आई वही आई लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर कि प्लीज़ लाइव स्ट्रीम्स को ऑर्गेनाइज़ करिए। बहुत मज़ा आता है लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी हमें सुनने को मिलती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्वेश्चंस, हमें पता लगता है अच्छा ये टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। और बहुत सारे लोग पॉडकास्ट की तरह सुनते हैं इसको एज ए कम्यूट या कुछ भी। तो हाँ जी, लाइव स्ट्रीम्स को हम आई थिंक ऑर्गेनाइज कर देंगे अब। हर सैटरडे को ही लाइव स्ट्रीम करेंगे और आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा व्हाट्सएप पे भी, डिस्कॉर्ड पे भी। और डिस्कॉर्ड की बहुत तारीफ़ करी सभी लोगों ने कि डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी लोगों ने डिमांड करी कि पेड कोर्सेज़ की। पेड कोर्सेज़ के रिगार्डिंग भी मेरी काफ़ी मीटिंग्स हुई बैंगलोर के अंदर। कुछ अच्छे क्रिएटर्स वगैरह से मिला कि हम कैसे मिलके और बेहतरीन कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो पेड कोर्सेज़ भी आएंगे, लेकिन पेड कोर्सेज़ से पहले कुछ सॉफ्टवेयर्स मैं बिल्ड करना चाह रहा था, जिससे कि यूज़र या स्टूडेंट का जो फीडबैक है या फिर उसका जो एक टाइमलाइन है उसको हम प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ। तो ऑलमोस्ट बिल्ड हो गए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। पूरा सॉफ्टवेयर का आपको जर्नी बताएंगे कि क्या एक थॉट प्रोसेस होता है एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने का, एक फीचर को बिल्ड करने का, उस पर भी बात करेंगे। और हाँ जी, पेड कोर्सेज भी आ रहे हैं जल्दी ही, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाएंगे अभी हम। बैच 2 भी जल्दी आने वाला है हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का। स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं कि इतनी फास्ट पेस भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम हो सकता है। कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स उसमें करने हैं, कुछ 2-4 वीडियोस ऐड करने हैं, कुछ टॉपिक्स हमें रिवाइज करने हैं, तो वो भी हम करेंगे। और नया बैच भी बहुत जल्दी आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, कुछ और टॉपिक्स भी आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आएंगे, बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आएंगे, फास्ट पेस आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई कोर्स, मैं नहीं चाहता कि कोर्स आपका 2 साल 1 साल इतना लंबा खींचे, क्योंकि फास्ट पेस सीखना भी ज़रूरी है। तो फास्ट पेस कोर्सेज पे मेरा ज़्यादा फोकस है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस है। एक नए तरह के कोर्सेज में इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए सॉफ्टवेयर्स लगेंगे ताकि ऑर्गेनाइज हो पाए चीज़ें। तो और भी बात करेंगे पेड कोर्सेज पे। उसके अलावा कुछ लोगों ने कहा चैलेंजेस, कि हमें चैलेंजेस करने हैं, तो अगर आप कुछ कर पाएँ इसके ऊपर, तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं ताकि हम आपको कुछ वीकली चैलेंजेस या फिर कुछ इस तरह से डेली चैलेंजेस दे पाएँ। सिर्फ चैलेंजेस होंगे, सॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए, ताकि लोग अपने एक सॉल्यूशंस उस चैलेंजेस की तरफ निभा पाएँ। जैसे 30 डेज चैलेंज ऑफ प्रोजेक्ट बिल्डिंग या फिर 30 डेज चैलेंज ऑफ पाइथन लर्निंग, जहाँ पे वीडियोस ना हो, सिर्फ हमारे पास एक टास्क हो, जो टास्क हम आपको दे पाएँ और आप उस टास्क को फॉलो करके कुछ कर पाएँ। तो हाँ, इसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि ताकि और चैलेंजेस हम इंट्रोड्यूस कर पाएँ। हमारे पास सॉफ्टवेयर्स रेडी हैं इन सबको करने के लिए, बट चैलेंजेस के लिए थोड़ा सा कंटेंट प्रिपेयर करना है, होपफुली जल्दी करेंगे। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ऑफलाइन मीटअप्स में क्यों नहीं आते हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टूडियो से अक्सर कम ही बाहर निकलता हूँ। यूजुअली बस जिम गया, वापस आ गया बस इतना ही ज़्यादा, या फिर अपने दोस्तों के साथ मैं सिटी कम ही लीव करता हूँ, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है मेरे लिए कि सिटी छोड़ने का मतलब है बहुत सारा काम छोड़ना, बहुत सारे वीडियोस छोड़ना। तो ये कम ही करता हूँ मैं। बट हाँ, लोगों ने कहा, कंप्लेंट भी करी कि ऑफलाइन मीटअप्स करिए, बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं आपसे। कॉलेजेस के इनवाइट्स होते तो हैं हमेशा इनबॉक्स में, कॉन्फ्रेंसेस भी होती है। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, आपने इनवाइट किया, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि एक ऑफलाइन मीटअप का मतलब है कि एक वीक पूरा ऑलमोस्ट मेरा जाता है, और फिर वापस से पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उन सब के लिए नेक्स्ट वीक भी कई बार चला जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी नेक्स्ट कुछ मंथ के लिए मैं ऑफलाइन मीटअप करने वाला हूँ, बट मे बी नेक्स्ट ईयर आई प्लान इट मोर, एटलीस्ट मंथली एक मैं ट्राई करूँगा किसी ना किसी स्टेट में, क्योंकि इनविटेशन बहुत हैं और मिलना भी मैं चाहता हूँ। लेकिन वही है, वर्क लॉस काफ़ी होता है और आपके साथ वीडियोस नहीं बना पाता, और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो वाला एक प्रॉब्लम रहता है। उसके अलावा कई लोगों ने कहा, अगर आपको नहीं पता हो तो एक और कंपनी है मेरी, जहाँ पे हम बहुत सारे फीचर्स और टीचर्स के लिए एम्पावरिंग टूल बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर लीजिएगा learnist.com। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फीचर्स और ये सब बिल्ड करे हैं, अभी कुछ नए फीचर्स भी हमने बिल्ड करे हैं। तो लोगों ने कहा कि हमें एक्चुअली में ये सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जानना है कि किस तरह से आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको स्केल करा, उसके बाद कैसे आप फीचर्स बनाते हैं, उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप उसके लिए डेटा मॉडलिंग करते हैं, यूआई डिज़ाइन के पीछे थॉट प्रोसेस क्या जाता है, बनते कैसे हैं, उसके बाद उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं। तो ये सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है। तो हाँ जी, हम बहुत ही जल्दी करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे जो को-फाउंडर हैं लर्निस्ट पे, शंकर, उनकी हिंदी थोड़ी सी इधर उधर है, तो उनको लाना हिंदी के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हाँ, मैं पुश कर रहा हूँ उनको।
इंग्लिश में तो वो रेडी हो गए हैं। हम एक वीकली पॉडकास्ट प्लान कर रहे हैं जिसमें हम टेक के बारे में डिस्कस करेंगे, बट वो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश चैनल पे, बट मैं कैसे ना कैसे करके उसको समराइज़ करके या फिर उन्हीं को पुश करूँगा कि आओ हिंदी में बैठें डिस्कस करें, क्योंकि उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है। उस बंदे ने 7 साल तो सिर्फ विम के अंदर ही गुजारे हैं, मोटोरोला से लेके काफ़ी एक्सपीरियंस है। और इनफैक्ट लर्निस्ट बिल्डिंग का भी हमारा एक अनोखा ही एक्सपीरियंस है कि हमने स्क्रैच से स्टार्ट करा और एक कंपनी बिल्ड करी, एक प्रोडक्ट बिल्ड करा, उसको खुद भी यूज़ करते हैं और उसको कैसे और एनहांस कर रहे हैं हम, कैसे उसके अंदर एआई इंजेक्शन का हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ एआई इंप्लीमेंट हो सकता है, बैचेस फीचर, कैसे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बढ़ सकता है, कैसे स्टूडेंट्स की कंसिस्टेंसी बढ़ सकती है, टीचर्स कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी थॉट प्रोसेस हमारा जाता है, क्योंकि हमें एक ही काम आता है, पढ़ना और पढ़ाना। तो उसी के रिगार्डिंग है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बिल्कुल आपके सामने लाएंगे। आर्टिकल रीडिंग के लिए भी लोगों ने कहा कि काफ़ी पसंद करते हैं कि जब कोई एक आर्टिकल हो उसको आप पढ़िए, अपना थॉट प्रोसेस दीजिए उसके पीछे कि आप होते तो कैसे करते, या आपके विजन्स, आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करिए। तो बिल्कुल मैंने ये भी नोट डाउन, इसीलिए मैंने कहा कि ये सब मैं नोटबुक में, इनफैक्ट मैं नोटबुक लेके गया था, हालांकि ये नोटबुक मुझे ऐप राइट ने दी थी बट मैं ये सब कुछ नोट डाउन करके लेके आया कि मुझे क्या क्या और करना है, क्योंकि आप ही बता दीजिए फीडबैक के ऊपर ही। उसके अलावा सबसे ज़्यादा डिमांड आई न्यू टेक टू कवर, कि आपकी जो सीरीज़ है टेक एक्सप्लोरेशन, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। बस आप सिर्फ टूल्स का नाम बता दीजिए, थोड़ा सा यूजेज बता दीजिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है नए टूल्स को एक्सप्लोर करना, और ओपन सोर्स हो तो और ही बढ़िया है। तो हाँ जी, टेक एक्सप्लोरेशन एशियन की जो सीरीज़ है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। तो ये था कुछ मेरा समरी, कुछ एक्सपीरियंस। फ़ोटोज़ आप लोगों ने देखी होगी ऑलमोस्ट, जितने भी आपके फेवरेट यूट्यूबर्स से कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं। अच्छा लगता है हमें भी जान के कि वो लोग भी देखते हैं कंटेंट को और अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं हितेश यू आर डूइंग गुड। अच्छा लगता है। आप में से बहुत सारे लोग मिले जिनके मैंने ट्विटर पे फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर रीशेयर करे थे। थैंक यू सो मच आप सभी को तहे दिल से कि आप लोगों ने टाइम निकाला, आप मुझसे मिलने के लिए आए, हमने काफ़ी बातें करी, एक्सपीरियंस शेयर करा। और ऑफलाइन के अंदर थोड़ा सा रॉ और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, आप खुल के आप बोल सकते हैं, खुल के मैं बोल सकता हूँ। कैमरे पे लोग बोलते कुछ हैं, मतलब कुछ निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा रहता है। हालांकि रॉ वीडियोस तो मैं बड़े ऐसे ही रॉ निकालता हूँ, बट फिर भी अच्छा लगता है आपसे ही जान के। तो हाँ जी, कुल मिला के समरी है कि वापस आ गए स्टूडियो में, आपके सारे पॉइंट्स लिख के लाए हैं, उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और जितना मैं सोच रहा था उससे और बेसिक्स में जाने की ज़रूरत है, फाउंडेशनल लेवल पे भी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं निकलता ही चला जाता हूँ फिर प्रोजेक्ट्स में और हाई लेवल पे। बट हाँ, अब आपको फाउंडेशनल चीज़ों पे भी वीडियो दिखेंगे। काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं, प्लान आउट कर रहे हैं उसको भी हम फटाफट, और देखते हैं कितनी जल्दी कितनी स्पीड में कर सकते हैं। और हाँ जी, पेड कोर्सेज भी एक्सपेक्ट कीजिएगा, जल्दी ही आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे भी आएंगे। बैच 2 भी जल्दी आने वाला है, डेटा स्ट्रक्चर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन विद जावास्क्रिप्ट का, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बस इतना ही है इस वीडियो के लिए। बट समरी है कि वापस आ गया हूँ स्टूडियो में। अब स्टूडियो में वापस आ गए हैं तो वीडियो की स्पीड तो लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलिए जी, कमेंट्स का ध्यान रखिएगा, सिर्फ 100 कमेंट्स का टारगेट है, फटाफट से कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले ही ऐसे वीडियो के अंदर और चीज़ों को डिस्कस करते हुए। चाय का इंतज़ाम कर लीजिए, कोड हम ले आएंगे।